नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के माध्यम से संसाधन संरक्षण क्या होता है, संसाधन संरक्षण की क्या आवश्यकता है और संसाधन संरक्षण की क्या क्या समस्याएं हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हम हो सकते हैं, इन उपायों के माध्यम से संसाधन संरक्षण की अभिक्रिया को प्राप्त कर सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो के माध्यम से पढ़ा है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एक बिंदु जिसको पहले भी मैंने आपको पिछले लेसन के माध्यम से पढ़ाया है, सतत विकास, सतत विकास, सतत पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये एक ऐसा विकास है जिसमें हम बात करें तो अपनी जो वर्तमान पीढ़ी है, पहले भी आया हुआ है, ये परिभाषा मैंने बताई हुई है, अपनी वर्तमान जो पीढ़ी है, इस वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकता है, वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकता है, इस आवश्यकता की क्या करेंगे, पूर्ति करेंगे। वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता की क्या करें, आवश्यकता की पूर्ति करें। लेकिन जो भावी पीढ़ी है, जो हमारी भावी यानी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है, इस भावी पीढ़ी की जो आवश्यकता मूलक जो संसाधन है उनमें कमी नहीं आए, तो भावी पीढ़ी की आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाए और ध्यान में रखकर ही हम क्या करेंगे, अपनी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, सतत पोषणीय विकास, सतत विकास, आपके संपोषणीय विकास। इस विकास में किस प्रकार की बात की गई है, इस विकास में पर्यावरण के संतुलित स्वरूप को प्राप्त करने की बात की गई है। इसमें पर्यावरण में जो संसाधन है, हमारे क्षेत्र में जो संसाधन है, उनके विवेकपूर्ण उपयोग की बात की गई है। मितव्ययतापूर्ण, मितव्ययता का मतलब मित्रतापूर्ण व्यवहार के साथ उपयोग की बात की गई है। जो अत्याधिक दोहन रहित, अत्याधिक दोहन रहित यानी अत्याधिक दोहन होगा तो क्या होगा, विनाश हो जाएगा, तो विनाश रहित उपयोग की बात की गई है। इसमें पुनर्भरण, पुनर्भरण की बात की गई है। तो ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का पर्यावरण को संतुलित स्वरूप में रख करके विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण और अत्याधिक दोहन रहित यानी विनाश रहित और पुनर्भरण युक्त विकास किया जाए, उसको हम संसाधन जो है संरक्षण के अंतर्गत सतत पोषणीय विकास कहते हैं। क्या बोलते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। और सतत पोषणीय विकास की यह है आवश्यकता, आप बोलो सब ये आवश्यकता किनको जरूरी है, तो ये जो आवश्यकता जरूरी नहीं है कि विकसित देश, विकासशील देश है वो इस आवश्यकता को पूरा करे, ये जरूरी नहीं है। इन आवश्यकताओं को विकसित देश भी पूरा करेगा। क्यों, क्योंकि पूरे विश्व की समस्या है ये, सतत विकास पूरे विश्व की समस्या है। जनसंख्या और संसाधनों के बीच सामंजस्य पूरे विश्व की समस्या है। और आज कोई विकसित देश है तो विकसित देश में उस देश के विकसित होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है उस देश की जनसंख्या कम है और संसाधन उसकी तुलना में ज्यादा है। और कम जनसंख्या और ज्यादा संसाधन है तो उन देशों में एक जो विपरीत अवधारणा है जिसे हम पश्चिमी जो उपयोगवादी अवधारणा बोलते हैं, उपयोगवादी अवधारणा, इस अवधारणा के बारे में हमने पढ़ा था
अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था, गांधी जी ने भी कहा था, जितने भी है, थॉमस माल्थस ने भी कहा था कि उसने जनसंख्या और संसाधन के बीच में बताया था। और पश्चिमी उपभोगवाद संरचना अवधारणा क्या है कि जनसंख्या तो कम है विकसित राष्ट्रों के अंदर, यूरोप वाले हैं, अमेरिका वाले हैं, और जनसंख्या तो है कम, लेकिन वह संसाधन ज्यादा है, तो वो ज्यादा उपभोग कर रहे हैं, ज्यादा निर्माण कर रहे हैं, ज्यादा उपभोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति आएगी तो कहा था कि पृथ्वी जो है उससे उसके समान कितनी पृथ्वी और ले आओ। अगर ऐसी हमारी महत्वाकांक्षा रही तो हम संसाधनों की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। ये सबसे विकट समस्या है। विकासशील जो अर्थव्यवस्था वाले देश हैं उनमें है कि वहां जनसंख्या ज्यादा है और जनसंख्या की तुलना में संसाधन क्या है, कम है। संसाधन क्या है, कम है। तो ये जनसंख्या वृद्धि यहाँ की विकट समस्या बनी हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि यहाँ की क्या है, विकट समस्या। और इस जनसंख्या वृद्धि की विकट समस्या को दूर करने के लिए भी हमें यहाँ सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। भावी पीढ़ियों को संसाधन मिले, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता है, सतत पोषणीय विकास की आवश्यकता है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि संसाधन संरक्षण जो है हमारा, इन संसाधन संरक्षण के जो उपाय है, ये उपाय जिसमें जनसंख्या को नियंत्रित करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, वैकल्पिक संसाधनों का उपयोग करना, ये जो अपने उपाय है, उन उपायों को हम प्राप्त करेंगे या उपायों को अपनाएंगे तो क्या होगा, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा को हम प्राप्त कर पाएंगे। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि अगर हम इनका सही उपयोग नहीं करते हैं, इनके बीच में सही आपके जो सामंजस्य नहीं होता है, तो क्या होगा, तो आपके पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्या हो जाएगी। संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। संसाधनों के अभाव में हमारी भावी पीढ़ी है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रकृति में कई प्रकार की आपदाएं घटित होने लगेगी और ये आपदाएं है वो हमारे आने वाली पीढ़ी को तो प्रभावित करेगी, हो सकता है अपने को भी प्रभावित करे। साथ ही साथ ये आपदाएं हमारे सतत या निरंतर विकास को भी क्या करेगी, बाधित करेगी। सतत या निरंतर विकास को भी क्या करेगी, बाधित करेगी। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए हमें इस सतत पोषणीय विकास या पर्यावरण संरक्षण जैसी आवश्यकता को अपनाना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण जैसी आवश्यकता को हमें अपनाना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करें कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो पोषणीय विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है। जनसंख्या वृद्धि जो है वो पोषणीय विकास को, जनसंख्या वृद्धि है और पोषणीय विकास है, संपोषणीय विकास है, वो किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है। तो हमने एक बात तो पढ़ी कि विकसित और विकासशील देश, विकसित देश व विकासशील देश, यहाँ जनसंख्या ज्यादा है तो यह पोषणीय विकास कम है, यहाँ जनसंख्या कम है तो यह पोषणीय विकास ज्यादा है। और दूसरी बात करें कि देशों की जो मानव विकास रिपोर्ट है, मानव विकास रिपोर्ट, ये मानव विकास रिपोर्ट भी संसाधनों के सही नियोजन के आधार पे, सही नियोजन के आधार पे क्या होती है, व्यक्त होती है। इस मानव विकास रिपोर्ट में हमने पढ़ा था एक तो आय, एक स्वास्थ्य और एक शिक्षा, तीन आयामों को प्राथमिकता दी गई। और ये तीन आयाम कब होंगे, जब देश के अंदर पहले क्या मिलेगा, मूलभूत आवश्यकताएं, देश को क्या मिलेगी, मूलभूत आवश्यकताएं। और मूलभूत आवश्यकताएं देश की कब पूरी होगी, मूलभूत आवश्यकताएं देश की पूरी होगी जब जनसंख्या और संसाधन इन दोनों में सामंजस्य होगा, दोनों में सामंजस्य होगा, तब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी
और उसके बाद व्यक्ति है अपने आय स्तर की प्राप्ति करेगा, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करेगा, जीवन प्रत्याशा को जो उच्च जीवन प्रत्याशा उसको प्राप्त होगी, साथ ही साथ शिक्षा की व्यवस्था को प्राप्त करेगा और मानव में क्या आ जाएगा, एम्पावरमेंट आ जाएगा और वह अपने विकास के लिए स्वयं कोशिश करेगा। तो ये रूपरेखा मानव विकास की रूपरेखा को बताती है और मानव विकास की रूपरेखा जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास के बीच में जो अंतर संबंध है उसको बताती है कि जनसंख्या अगर कम है तो देश विकसित है और मानव विकास की रिपोर्ट क्या है, ज्यादा है। अब विश्व के अंदर देखें तो 0.711 मानव विकास रिपोर्ट है 2015 के अनुसार, जो सूचकांक कितना है 711, और आपके सबसे ज्यादा सूचकांक किसका है, नॉर्वे का, स्वीडन का, ऑस्ट्रेलिया का, यूएसए का। और ये देश के जो है विकसित देश है जहां पे जनसंख्या कम है और संसाधन ज्यादा है, उनका भी सही और नियोजित उपयोग है। जो संसाधन है ना उनका भी सही और नियोजित उपयोग है जब ये देश क्या है, उच्च मानव विकास सूचकांक रखते हैं। जब ये देश क्या है, उच्च मानव विकास सूचकांक रखते हैं। और जो निम्न वाले हैं उनमें नाइजर है, चाड है, आपके नाइजीरिया है, जो कौन सा आपके अफ्रीका का देश है जहां संसाधन है, जनसंख्या है, लेकिन किसका अभाव है, तकनीकी का। और यहाँ पे तकनीकी है अच्छी, तकनीकी के अभाव से जनसंख्या जो है संसाधनों के सही उपयोग को नहीं जानती है, फलस्वरूप ये पिछड़ी हुई है। तो ये जनसंख्या जो है और वहां के जो संसाधन है ये दोनों ही मानव विकास में क्या है, सहायक है। और मानव विकास कब होगा, जब देशों के मध्य संसाधन और जनसंख्या के मध्य सही नियोजन होगा, तब मानव विकास होगा। इसके अतिरिक्त देखें तो इस मानव विकास में जो देश है, जो विकसित देश है और जो विकासशील देश है, वो कई प्रकार की अपनी जो आवश्यकता मूलक वस्तुएं हैं या आवश्यकता मूलक जो क्रियाएं हैं उनकी प्राप्ति करते हैं। और ये प्राप्ति किस आधार पे करते हैं, वो जो यहाँ पे जैविक संसाधन है और यहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है, इन प्राकृतिक और जैविक संसाधनों के मध्य वो विवेकपूर्ण तरीके से अंतर संबंध स्थापित करते हैं। प्राकृतिक और जैविक के मध्य अंतर संबंध क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। यानी जो यहाँ पे जो अजैविक संसाधन है प्रकृति में व्याप्त है और जो जैविक संसाधन है, दोनों के दोहन को वो किसके आधार पे करेंगे, अपने विवेक के आधार पे। और वह क्या करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि करेंगे, राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि करेंगे। और ये राष्ट्र की संपत्ति की जो वृद्धि है वह मानव विकास की रूपरेखा को प्राप्त करने में सहायक होगी। और ये इसमें क्या क्या, इसमें जितने भी वो जैसे भोजन है, वस्त्र है, जो भी रिसोर्सेज है उनकी प्राप्ति करने के लिए वो अपना योगदान देंगे। इसके बाद हम बात करें कि तकनीकी विकास भी जनसंख्या देश की, अगर मान लो उसमें तकनीकी विकास की रूपरेखा है, मैंने भी बताया कि अफ्रीका के देश है वो अविकसित है, तो तकनीकी विकास जो है वो जो विकासशील देश है उन विकासशील देशों में जो तकनीकी विकास है या विकसित देशों में तकनीकी विकास है, इसके बारे में हम जाने तो इनमें क्या है, परस्पर अंतर मिलता है। और इसी कारण से विकासशील देशों में उत्पादित वस्तु है उसकी मात्रा कम, उत्पादित वस्तु की मात्रा कम, एक तो उत्पादित वस्तु की मात्रा कम है, दूसरी बात गुणवत्ता भी कम है। और विकसित जो वस्तु है, विकसित देश है, इन विकसित देशों में तकनीकी अच्छी है तो वस्तु की मात्रा भी ज्यादा उत्पादित होती है और गुणवत्ता भी ज्यादा होती है। इसके कारण जो विकसित देश है वो और विकसित बनते जा रहे हैं, पूंजीपति बनते जा रहे हैं, और विकासशील देश है उनका विकास नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है और सतत पोषणीय विकास की अभिक्रिया को वो चाहे तो भी लागू करने के लिए चाहे तो भी वो लागू करना एक सामान्य बात नहीं है। इस कारण से
उन देशों में विकास नहीं हो पा रहा है। सतत पोषणीय विकास की रूपरेखा को लागू करने के लिए एक बड़े स्तर पर लंबे समय तक उनको जो क्रियाएं हैं वो करनी पड़ेगी, और यह एक बड़ी चुनौती उनके सामने है। इसके अलावा हम जो विकसित देश है वो क्या करते हैं, वहां जनाधिक्य कम है, यानी जनसंख्या कम है, और जनाधिक्य कम है तो संसाधन है ज्यादा, जनाधिक्य क्या है, कम है, और संसाधन है ज्यादा, तो वो निर्यात कर लेते हैं। लेकिन जो विकासशील देश है वहां जनसंख्या ज्यादा और संसाधन कम है, तो निर्यात नहीं कर पाएंगे, वो क्या करेंगे, आयात करेंगे। इस कारण भी उन देशों का प्राय विकास नहीं होता है। विकसित देश है वो आगे से आगे विकास की क्रिया को प्राप्त करते रहते हैं, और विकासशील देश है वो भुखमरी, गरीबी आदि क्रियाओं में संलग्न होता है, आदि क्रियाएं उसमें सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो ये क्रिया आपकी संपोषणीय विकास और जनसंख्या वृद्धि के अंतर संबंध को बताती है कि जो देश है जो विकसित है वह सतत पोषणीय विकास की क्रिया आसानी से लागू हो सकती है, लेकिन जहां जनसंख्या ज्यादा है, संसाधन कम है, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है, जहां संसाधन की बहुत कमी है, वहां पे ये लागू करना एक विकट समस्या है। तो समझ में आया होगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो पोषणीय विकास को प्रभावित करती है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जनसंख्या वृद्धि को या तो कम करना है, और जनसंख्या वृद्धि कम नहीं हो रही तो यहाँ पे एक चीज क्या है, हमें जो बहुउद्देशीय विकास की रूपरेखा आरंभ करनी है। बहुउद्देशीय विकास की क्या रूपरेखा आरंभ करनी है, और बहुउद्देशीय विकास में एक वस्तु, एक संसाधन है, उस संसाधन का उपयोग है हम विभिन्न रूपों में करें, जिससे उन संसाधनों की हमें प्राप्ति हो जाएगी, और प्राप्ति होने के बाद वह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी संचित रह जाएगा। तो इस प्रकार की रूपरेखा हमें क्या है, प्राप्त करनी है। साथ ही साथ हमने बताया था कि जो संसाधन है और जो संसाधन के जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के जो उपाय थे, संरक्षण के उपाय, उन सभी उपायों को अपनाना, संसाधन संरक्षण के उपाय है उन सभी उपायों को अपनाना आवश्यक है। और इसमें हमें सबसे पहले प्राथमिकता है वो विवेकपूर्ण उपयोग को प्राथमिकता देनी है। इसके बाद जो प्राथमिकता है वो हमें इन संसाधनों के मध्य जो वैकल्पिक स्रोत है उनके उपयोग को देनी है, वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग को देनी है। जो नवीकरणीय संसाधन है उनको प्राथमिकता देनी है, उपयोग को ज्यादा प्राथमिकता देनी है। साथ ही साथ पुनर्भरण, पुनः उपयोग को प्राथमिकता देनी है, तो कुल की बात यह है कि अगर जहां पे जनसंख्या ज्यादा है और संसाधन कम है तो हमें इस प्रकार से संसाधनों का उपयोग करना है कि उनका अतिदोहन भी नहीं हो, और जो हमारे पास संसाधन है उसी के आधार पर अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर ले। ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करनी है जिससे हम उन संसाधनों की पूर्ति कर ले, और मुख्य उद्देश्य क्या रखे, सतत पोषणीय विकास की रूपरेखा को प्राप्त करने का। तो विद्यार्थियों समझ में आया होगा कि सतत पोषणीय विकास क्या है, और आज पूरे विश्व की ये विकट समस्या है कि सतत पोषणीय विकास को लागू करना है। अगर ये लागू नहीं होगा संसाधन एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे, और ये पूरे विश्व के लिए चुनौती है कि संसाधन नष्ट हो जाएंगे तो पूरी पृथ्वी पर मानव जीवन क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा नहीं किसी देश में ज्यादा संसाधन है तो वो अनियमित उपयोग कर रहा है, उन देशों को भी चाहिए कि वो संसाधनों का सही उपयोग करें। जो आज जिन देशों में जनसंख्या ज्यादा है और विकट समस्या है वहां पे, तो उन देशों की समस्या उन विकसित देशों में भी आ सकती है आगामी समय में। अगर हम ऐसा उपयोग करते रहेंगे तो हमें जागरूकता की आवश्यकता है। पूरे वैश्विक स्तर पे सम्मेलन
किए जा रहे हैं। पर्यावरण सम्मेलनों के माध्यम से पूरे विश्व को जागरूक किया जा रहा है और सतत पौष्टिक विकास के लिए संपूर्ण विश्व के देशों को आगे आने के लिए प्रयासरत रहने के लिए पूरे विश्व स्तर पर योजना द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो लेसन आपका था, लेसन नंबर जो आपका 15 था, जनसंख्या, आपके संसाधनों का वर्गीकरण और वर्गीकरण के साथ साथ आपके संसाधनों की क्या आवश्यकता है संरक्षण की, क्यों करें संरक्षण, समस्या क्या है और किस प्रकार से हम इन समस्याओं का निराकरण करें, सतत पोषणीय विकास क्या है और जनसंख्या वृद्धि सतत पोषणीय विकास को किस प्रकार से प्रभावित करती है, उसका उल्लेख किया। अगले वीडियो के माध्यम से हम जैविक और अजैविक संसाधनों को जानेंगे। धन्यवाद।